माँ को छोड़ना पूरी दुनिया को छोड़ना जैसा होता है। और जिस बालक के आंख में माँ के लिए आंसू नहीं, वो बालक नहीं हो सकता, वो पुत्र नहीं हो सकता, वो कुपुत्र है। जो अपनी बूढ़ी वृद्धा माता को वृद्धाश्रम की दिन दिखा दे, अपनी बूढ़ी वृद्धा माता को लोगों के टुकड़ों में पलने के दिन दिखा दे। अपनी बेचारी उस बुढ़ापे की माँ जब बच्चा जन्म लेता है तो यही आस देखती है, दुनिया मुझे छोड़ दे, दुनिया मुझे छोड़ के चली जाए, लेकिन बुढ़ापे की लाठी, मेरा बेटा कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। जब आंख खुलती है तो अम्मा की गोदी का ही एक सहारा होता है। इसलिए बंधुओं, मां का कभी दिल ना दुखने पाए, बहुत बड़ी कामयाबी ना मिले। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आती है तो याद रखना कि इस दुनिया में तुम्हें तुम्हारी माँ ही लेके आती है। अगर माँ नहीं होती तो तुम दुनिया में ही नहीं होते, और दुनिया में नहीं होते तो तुम्हारी पत्नी कैसे मिलती। इसलिए किसी भी परिस्थिति पर माँ का दिल ना दुखे बंधुओं। माँ कह दे बेटा विवाह कर लो, कर लो। माँ कह दे बेटा मुझे ऐसा तीर्थ करा दो, करा लो प्यारे, करा लो, नहीं तो फोटो लेकर के चिल्ला चिल्ला के रोगे, वो माँ दोबारा लौट के नहीं आएगी। और हम लोगों को जो माँ प्राप्त हुई है, अब ऐसी सीधी सादी माँ दोबारा नहीं मिलने वाली। अब तो मॉडर्न माँ आ रही है। ऐसी मैया है हम लोगों की, आप लोगों की, कि जिनको ये नहीं पता क्या होती है दुनियादारी। तुमने कह दिया ऐसा है तो वो बेचारी कह देती ऐसा ही है। तुमने कह दिया मैया मैं यहां गया था तो मान लेती यहीं गए थे। तुमने कह दिया मां मैं कुछ गलत नहीं किया तो मां कह देती हाँ मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारे लिए लड़ जाएगी, जेल चली जाती है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। ऐसी मां दोबारा नहीं मिलने वाली प्यारे। नई नई मॉडर्न मां मिलेंगी, लेकिन जो हमारी और तुम्हारी जो आज की युवा पीढ़ी की मां है, जब एक मां अपने बालक का दुख लेके हमारे पास आती है तो हमारी छाती फट जाती है। बंधुओं, हम खुद अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं। दुनिया का जहान मिले ना मिले, दुनिया की दौलत मिले ना मिले, लेकिन मेरी मां की आंखों में कभी आंसू ना आए, ये मेरे जीवन का परम कर्तव्य है। उसके लिए हमें कोई भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम कर लेंगे। और तुम अपनी मां की सेवा करोगे तभी तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा। अगर तुमने अपनी मां की सेवा नहीं करी तो तुम्हारा खुद का बेटा तुम्हारी सेवा नहीं करेगा। सूट बूट पहन के बैठने से कुछ नहीं होता प्यारे। सर्वदेवमयी माता, माता में सारे देवता, सारे तीर्थ वास करते हैं। और वही मां की ममता तुम्हारी पत्नी की इज्जत करना तुम्हें सिखाएगी। तुम कहते हो पत्नी मेरी पांव की जूती है, जीते जी सम्मान कर लो। मां का दर्द ही तुम्हें सम्मान करना सिखाता है बंधुओं। भज लो प्यारे, कर लो मां को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। मां जैसा कोई नहीं है इस संसार में। भगवान मथुरा तो चले गए, लेकिन जब तक 125 साल रहे तो कभी भी एकांत में आते तो मैया यशोदा की बहुत याद करते, बहुत रोते हैं मेरे ठाकुर जी, मेरी माँ। मथुरा में माखन नहीं खाते, मथुरा की मिश्री नहीं खाते। कहते हैं भैया वो स्वाद नहीं है जो मुझे माँ यशोदा के हाथ से स्वाद आता था। हमें नहीं पता, इसलिए हम कभी बहुत डीप नहीं जाते, कभी बहुत ज्यादा उदास नहीं। लेकिन हमें जब वो पल याद आता है, प्रथम बार जब अपने घर को छोड़ा, अब तो सब ठीक है, तो वो माँ की बातें और वो ऐसे हमारी नहीं, ऐसे कितने युवाओं की माँ छाती पत्थर रख के रहती है, मेरा बेटा पढ़ के आएगा, मेरा बेटा कुछ बन के आएगा, मेरा बेटा आएगा। पड़ोसियों से कहती है मेरा भी बेटा आएगा, मेरा भी बेटा आएगा। और जब तुम यहाँ आकर के दूसरे कदम उठा लेते हो तो बूढ़ी वृद्धा माता जीवित मर जाती है बंधुओं, जीवित मर जाती है। आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से
प्यारा था। बड़े हुए स्कूल गए, एक प्रेम प्यार का ले आए। जिस दिल में माँ की मूरत थी वो और किसी को दे आए। बड़े हुए, शादी योग्य हुए, रिश्तों के बंधन में झूल गए। अब करवा चौथ मनाते हैं, माँ की ममता को भूल गए। बड़े हुए, शादी योग्य हुए, बंगले में कुत्ते पाल दिए और बूढ़े बेचारे माँ बापों को वृद्धाश्रम में छोड़ दिए। अपने लिए तुम इतना बड़ा घर बनवा लेते हो, लेकिन उन बूढ़े बेचारे माँ बापों को उनकी तुम चद्दर भी नहीं कभी जाके देखते हो। अरे जिंदगी भर तुम्हें पाला, एक पिता दुनिया भर के पेट काट काट के लाता है, एक माँ। एक दिन मैं सुना रहा था, एक आज भी ऐसी कई माँ है भैया गांव में कि जिन्हें कोई प्रसादी दे जाए, जिनके घर गरीबी है, तो वो प्रसादी छुपा के रख लेती हैं कि मेरा लाला, मेरा बेटा पढ़ के आएगा तो मैं उसे खिला दूंगी, ले तू खा ले, जल्दी से तू खा ले। आज भी मैंने वो दिन देखे कि मैया कैसे पालती हैं बच्चों को, कोई नहीं जानता, लेकिन बड़े होकर के तुम ऐसी लतों में पड़ जाते हो। सारा नशे, जुए, ये सब जो कुसंग है जो तुम्हें पकड़ लेता है। आज भी जब मैं अभी कथा करके आ रहा था, एक माँ, ऐसी माँ मुझे मिली जिसने भरी जवानी में अपने पति को खोया, बेटे के सहारे बड़ी हुई, और आज उसका बेटा भी परिवार वालों ने गलत रास्ते में कर दिया। चीख मार के रोई, बोले महाराज जी बस ये सही रास्ते पर आ जाए, मैं पूरा जीवन जी जाऊंगी। तुम्हारी माँ यदि तुम्हारे सामने रोती है तो तुम समझना कि तुम्हारे सामने ये परमात्मा रो रहा है, और तुमने अपनी वजह से यदि आज अपनी माँ को रुलाया तो जिंदगी भर तुम्हें रोना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हमारी कोई बात समझ में आए ना आए, लेकिन अपनी माँ के आंखों में कभी आंसू ना देना। इसीलिए मुझे ये प्रण लेना पड़ा, इसीलिए मुझे ये संकल्प लेना पड़ा कि मैं वृंदावन में कृपा विहारी गुरुकुल बनाऊंगा, बच्चों को प्रेरित करूंगा, जो मेरी कथा से प्रेरित है कि तुम आओ, तुम यहाँ बैठो और एक माँ की दर्द की पीड़ा क्या है मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। आओ, कैसे तुम्हें माँ पालती है। और शायद मेरे उस गुरुकुल से यदि ये बच्चे सुधर गए तो आपके आंखों में कभी आंसू नहीं लाएंगे। मेरी माँ जीते जी कभी आंसू नहीं लाएंगे, इसलिए मुझे गुरुकुल बनाना पड़ा। मैंने वृद्धाश्रम नहीं बनाया। अगर तुम्हारे बालक दयावान हो गए, ममतावान हो गए, तो कभी तुम्हें वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा, कभी भी तुम्हें गरीबी के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। बस इसीलिए मुझे ये दिन, क्योंकि मैं अपनी माँ से खुद बहुत प्रेम करता हूं, और शायद मैं आने वाली जो भी आगे कभी हमें यदि विवाह करना भी पड़ा तो शायद हम इतना प्रेम कभी अपनी पत्नी से नहीं कर पाएंगे जितना उस माँ से करते हैं। बंधुओं, जो अपनी माँ को प्रेम करता है वही दुनिया को प्रेम करता है। बंधु, इसलिए आपके बच्चे भी संस्कारवान बने। बस और मेरी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था, बहुत बढ़िया था, इसलिए मुझे ये गुरुकुल के लिए सोचना पड़ा। शायद आपके बच्चे भी संस्कारवान बन जाएं और आपका भी छोटा सा वो धन, आज छोटी सी पूंजी, 1 गज 2 गज की पूंजी, यदि आपके बेटा बेटी को सुधार गई तो मेरा गुरुकुल बनाना और आपका दान देना प्यारे सार्थक हो जाएगा। इसके ज्यादा मेरा कोई लक्ष्य नहीं है प्यारे, बिल्कुल कोई लक्ष्य नहीं है। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब माँ अपने बच्चों से दुखी होती है, रोती है आकर के, मुझे बहुत मेरा दिल दुखता है। क्या करूं, मैं अकेला हूं, आज से प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है अभी मैं बच्चा ही हूं, अभी बहुत कम उम्र से मुझे ठाकुर जी ने एक व्यासपीठ दी, लेकिन यदि मैं आज से प्रयास करूंगा तो हो सकता है कि 2 4 5 साल में किसी माँ को ना रोना पड़े। ये मेरा प्रयास है, जब तक मेरे अंदर प्राण है तब तक किसी माँ के आंख में आंसू ना आए। ये मेरा, जब तक मैं जीवित हूं तब तक ये प्रयास रहेगा। यदि आप भी चाहते हो कि मेरा ये प्रयास बना रहे तो आप सब इस गुरुकुल के लिए जरा सोचना। ये मेरा नहीं, ये आप सबका है। किसी माँ के आंखों में आंसू मुझे नहीं देखना। बिल्कुल तुम मत रोना। यदि बच्चे तुम्हारे दयावान हो गए, संस्कारवान हो गए, तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं लाए, तुम्हें कभी भी गरीबी के दिन देखने नहीं पड़ेंगे, कभी तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।
कभी तुम्हें वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं देखना पड़ेगा और कभी नहीं रोगे कि मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता। जिस बेटे को अपने माँ की आंख के आंसू की कद्र है वो बहुत मेहनत करेगा। वो अपने माँ को बुढ़ापे में गरीब नहीं देख सकता। गरीब घर में जन्म लेना बड़ी बात ये नहीं, लेकिन अपने बेचारे माँ बापों को गरीबी में मार देना ये बहुत बड़ा अभिश्राप है। प्यारे, तुम गरीब घर में जन्म हुए कोई बात नहीं, करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन गरीबी में बुढ़ापे में अगर तुम्हारे माँ बाप चश्मा भी नहीं खरीद पाते तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। प्यारे, पत्नी को बाद में साड़ी लाया करो, पहले उस माँ को लाना। माँ पहले तू ले ले, अपनी पत्नी को बाद में कोई सोने की चीज दिलाना, पहले माँ से पूछ, माँ तू ले ले। आंखों में बिठा के रखा करो। जिनके पति गुजर गए हैं उनका बेटा ही उनके लिए सबसे बड़ी बात है। और जब एक बेटा बदल जाता है ना, बहुत रोती है माँ। जितने भी मुझे सुनते हैं भैया, एक निवेदन है मेरा, बिल्कुल भी आप माँ की आंखों में आंसू मत देना।